अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है बायो का, होम्योस्टासिस। ठीक है, होम्योस्टासिस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि क्या चीज़ होती है कि इंसान और जानवर जो हैं उनका इंटरनल जो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो कंट्रोल करना। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी इंटरनल कंडीशन जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, ठीक है, जैसे हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। एंड वाटर लेवल, और वाटर लेवल भी, ठीक है, कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ये जो इंटरनल कंडीशंस हैं, यानी बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी में जो वाटर की कंसंट्रेशन है, वाटर लेवल है, ठीक है, इसको मेंटेन रखना। ठीक है, इसको मेंटेन रखना, इंटरनल कंडीशंस को कंट्रोल करना, मेंटेन रखना। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है मेंटेन रखने की, इसको क्या कहते हैं? होम्योस्टासिस कहते हैं, होम्योस्टासिस। ठीक है, तो इंटरनल जिसमें कंडीशन जो है वो बॉडी के ऑर्गेनिजम्स मेंटेन रखते हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं होम्योस्टासिस। ठीक है, तो अब जैसे देखें हमारा माहौल जो है, हमारा इन्वायरमेंट जो है, उसमें जो है वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं। कभी बहुत ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो कोल्ड कंडीशंस आ जाती हैं, हॉट कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, और कभी बहुत ह्यूमिडिटी हमारे इन्वायरमेंट में होती है, कभी बहुत ड्राई इन्वायरमेंट होता है। तो ये चेंज होता रहता है हमारा इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट के जो चेंजिंग जो कंडीशंस हैं, इनमें हम हमारी बॉडी का जो इंटरनल कंडीशंस हैं, उनको कांस्टेंट रखना जो है वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रही होती है। ठीक है, और उसका मुकाबला कर रही होती है, तो इसमें फिर उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो फिर इसमें जो है वो बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है कि हर चीज़ जो है वो एक कंट्रोल में जो है वो काम कर रही है, ठीक है? एक अपने जो है वो बैलेंस है हर चीज़ में, ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि होम्योस्टासिस क्या है? होम्योस्टासिस जो है वो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने की एबिलिटी है। ठीक है, मोस्ट organisms are able to control their internal conditions, for example body temperature and water level। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर और वाटर लेवल को जो है वो क्या करना, कंट्रोल करना, उनको मेंटेन रखना। दे यूज वेरियस मेथड्स टू मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशंस। तो बहुत से मेथड्स हैं जिसमें ये ऑर्गेनिजम्स इन मेथड्स के जरिए अपने इंटरनल कंडीशंस को क्या करते हैं, बहाल रखते हैं, उनको एक तनासुब में रखते हैं। Homeostasis and its importance, the ability to maintain the internal environment constant is called homeostasis। आपको ये पता होना चाहिए कि homeostasis है क्या, ठीक है ना, क्या चीज़ है। For living organisms it is not always easy to keep internal conditions constant when the outside environment keeps on changing। ठीक है ना, जो हमारा आउटसाइड इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, उसमें हमें हमारी जो है वो इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना इतना आसान नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट सो दैट द सेल्स कैन फंक्शन प्रॉपरली। ज़ाहिर सी बात है कि ये इसको जब तक ये मेंटेन नहीं होगा, सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट कांस्टेंट। सबसे पहले क्या इसकी क्या फंक्शंस हैं, होम्योस्टैसिस से क्या होता है? तो जो हमारी बॉडी में साल्ट और वाटर है, इसकी जो अमाउंट है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है। If the amount of water and salt is not normal, the body fluids become more concentrated or dilute। अगर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पानी और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, अगर बढ़ रही है या कम हो रही है, तो फिर क्या होगा कि जो बॉडी फ्लूइड जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे या फिर डाइल्यूट हो जाएंगे। मीन्स के कंसंट्रेशन होती है मोर कंसंट्रेटेड, मतलब उसमें उस ज़्यादा मौजूद होना, ठीक है ना? ज़्यादा चीज़ मौजूद होना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट जैसे ज़्यादा होगा, तो उसको हम कहते हैं कि कंसंट्रेटेड है। ठीक है? डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें कम मिकदार होना, ठीक है? इन सच कंडीशन सेल्स कैन नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह से अगर ज़्यादा या कम हो जाता है फ्लूइड बॉडी के अंदर, ठीक है, वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक तरह से नहीं होगा। ठीक है, हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस, वो सेल्स परफॉर्म ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन इज द मेन प्रोसेस विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन जो है ये बहुत अहम प्रोसेस है, मेन प्रोसेस है, जिसमें
जो हेल्प करता है किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, इसमें वाटर और साल्ट्स के अमाउंट को हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट किया जाता है। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट की अमाउंट को रेगुलेट किया जाता है, उसको एक तनासब में रखा जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर वो हमारी बॉडी में वाटर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है फिर, ये वो एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी से जो है वो निकल जाता है यूरिन की फॉर्म में, ठीक है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस से। तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इन एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर और साल्ट को हमारी बॉडी से क्या करता है, निकाल देता है। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन की मदद से निकल जाते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, मीन्स एक्स्ट्रा है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि रेगुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, पानी और नमकियात की अमाउंट को रेगुलेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसी तरह से हमारा टेम्परेचर इन्वायरमेंट का तब्दील हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। These changes also affect the internal temperatures of bodies. तो ये चेंजेस जो हैं वो हमारे इंटरनल टेम्परेचर को, हमारी बॉडी का जो अंदर टेम्परेचर है उसको क्या करती है, मुतासर करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी टेम्परेचर एक जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। द mechanism by which organisms keep their internal temperature constant is called thermoregulation, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म जिसकी मदद से ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। और वो प्रोसेस जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट जो है वो रेगुलेट रहता है, रेगुलेशन होती है उसकी, उसको क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसमें वाटर एंड साल्ट की अमाउंट को रेगुलेट किया जाता है ये बॉडी के अंदर, ठीक है। और थर्मोरेगुलेशन जो है वो मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या किया जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है ना। इसको थर्म मीन हीट, ये तो हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है, ठीक है, थर्म मीन हीट। तो ये हम हमारी बॉडी की जो हीट है, मीन्स जो टेम्परेचर है वो क्या किया जा रहा है, वो कांस्टेंट रखा जा रहा है, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जा रहा है इस मैकेनिज्म के जरिए, इसको कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। तो होम्योस्टासिस इन प्लांट्स, तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स में होम्योस्टासिस कैसे होती है। प्लांट्स अपना इंटरनल जो उसके जो वाटर है और जो साल्ट्स वगैरह हैं उनको कैसे जो है वो रेगुलेट करते हैं। प्लांट्स like other organisms, plant also have the abilities of homeostasis. They respond to the changes occurring in the external environment and keep their internal conditions constant. तो ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं जो चेंजेस इनमें आती हैं, यानी उनका भी मुकाबला करते हैं, उनका भी जवाबी कार्रवाई करते हैं उन तब्दीलियों के नतीजे में उनकी बॉडीज में कुछ जो है वो चेंजेस आती हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं कि उनका इंटरनल कंडीशन जो है वो फिर कांस्टेंट रहती हैं। मीन्स कि अगर ज्यादा बॉडी के अंदर जो है वो वाटर उनकी पौधों के अंदर होता है तो फिर वो वाटर जो है वो कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर पानी कम हो रहा है तो फिर किस तरह से पानी और जो है वो पौधे एब्जॉर्ब करेंगे और किससे कांस्टेंट जो है वो उनके लेवल को रखेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो इससे हमें पता चलती हैं, ये पौधे जो है वो किस तरह से मेंटेन रखते हैं, ये होम्योस्टासिस के प्रोसेस से मेंटेन रखते हैं, ठीक है। उनके इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं, इससे होम्योस्टासिस से, ठीक हो गया। अब क्या इनमें मैकेनिज्म है एडाप्टेशन का प्लांट्स में फॉर एक्सक्रीशन। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि पौधे जो हैं वो एक्स्ट्रा जो है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, एक वो एक्सक्रीट होती है, ठीक है, उसमें जो वाटर है उसकी एक्सक्रीशन होती है और उसके अंदर फिर उसका जो इंटरनल जो कंडीशन है, उसका जो इंटरनल इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, वो बैलेंस में रहता है, ठीक है, वो रेगुलेट रहता है। तो प्लांट्स mechanisms adaptations in plants for excretion of extra carbon dioxide and oxygen। तो एक्स्ट्रा जो पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसकी कैसे एक्सक्रीशन होगी, कहाँ से एक्सक्रीशन होगी, और ऑक्सीजन की इन गैसेस की during the day the carbon dioxide produced during cell respiration is utilized in photosynthesis।
तो दिन के वक़्त क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में, ठीक है? सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूटिलाइज़ करता है पौधा? ये वापस फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज़ करता है, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, ठीक है? और ग्लूकोज़ बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ये कहाँ यूज़ हो रही है? ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो रही है। सो इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डे। तो फिर ये दिन के वक़्त क्या है कि चूँकि दोबारा से इस्तेमाल में ला रहा है पौधा, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? एट नाइट प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो रात को क्या होता है कि पौधे ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ठीक है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रात को पौधे क्यों कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करते? वो एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? इसलिए कि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस होती रात को? क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या है, रोशनी ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब तक सनलाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सो इट बिकम्स अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो रात को ये एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है? प्लांट्स रिमूव दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर जर्नल सर्फेसिस एंड स्टोमेटा। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि प्लांट्स जो हैं वो अपने उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, और उनके स्टेम में जो है वो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनसे वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड वहां से उनकी बॉडी सरफेस से जो है वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्यूरिंग डे जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग नाइट ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग डे ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ड्यूरिंग नाइट जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो इसके बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये बॉडी से क्या की जाती है, रिमूव की जाती है रात को, ठीक है? दिन को जो है ये इस्तेमाल करता है पौधा वापस इसको। ड्यूरिंग द डे द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है, और कौन सी गैस वापस निकल रही है पौधे से? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है? यूज़फुल है, हमारे माहौल को साफ रखती है। फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज रिलीज आउट थ्रू स्टोमेटा, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ठीक है, वो रिलीज हो जाती है किधर, किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, ठीक हो गया? और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है? ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो ये हो गया कि गैसेस जो एक्सक्रीशन है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, वो किस तरह से होगी? वो स्टोमेटा के जरिए होती है, ठीक है? वो स्टोमेटा के जरिए होती है। और ये आपको बताना चाहिए कि दिन के वक्त जो है वो फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। लेकिन रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, ठीक है? और फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से रात के वक्त क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे अपने स्टोमेटा जो है जनरल सर्फेसिस से और स्टोमेटा से जो है वो क्या कर लेते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है? ये आसान सा आपका हो गया एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से पौधे जो है वो अपना इंटरनल जो उनका इंटरनल कंडीशन है वो किस तरह से मेंटेन रखते हैं? एक्सक्रीशन के प्रोसेस से मेंटेन रखते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा गैसेस को क्या कर लेते हैं? एक्सक्रीट कर लेते हैं। ये तो गैसियस एक्सक्रीशन हो गई। अब दूसरी इसमें एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब जो एक्स्ट्रा वाटर पौधे के अंदर है उसकी एक्सक्रीशन कैसे होगी? प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द वैक्यूल्स ऑफ देयर सेल्स। तो प्लांट्स जो हैं अपने वैक्यूल्स में, जो पौधे के जो सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल होता है, एक बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है? प्लांट सेल के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें लार्ज अमाउंट में वाटर स्टोर हुआ होता है। इट रिजल्ट्स इन टर्गर। इसके नतीजे में क्या होता है कि सेल टर्गर टर्गर हो जाता है, मीन्स फूल जाता है। उसमें वाटर जो है वो ज्यादा होने की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, जिसको क्या कहते हैं? टर्गर कहते हैं। विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इससे पौधे में जान आ जाती है, ठीक है? उसमें वो जानदार हो जाता है, ठीक है? और उसको सपोर्ट मिलती है सॉफ्ट पार्ट्स को, ठीक है? इफ प्लांट्स हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर दे रिमूव इट इन टू वेज। अगर पौधे में पानी ज़्यादा है, पानी में की मिक़दार ज़्यादा है, तो वो कैसे रिमूव करेंगे? वो 2 तरह से रिमूव करेगा पानी, ठीक है? हमने कहा कि अगर पौधे के अंदर जो है वो पानी स्टोर हो जाता है, लार्ज अमाउंट में वाटर स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो सेल के वैक्यूल में स्टोर होगा और उसमें टर्गेट डेवलप होगा, उससे पौधे को सपोर्ट मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है? और अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट में पौधे के अंदर पानी है, तो वो किस तरह से रिमूव होगा? ट्रांसपिरेशन से रिमूव होगा, ठीक है? फर्स्ट जो है वो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से कैसे रिमूव होगा? ड्यूरिंग द डे प्लांट्स रिमूव देयर एक्स्ट्रा वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो दिन के वक्त पौधे के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से रिमूव होगा, ठीक है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा, ठीक है? जिसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्यूटिकल से भी होती है, ठीक है? जो आउटर लेयर है पौधे की, पत्तों के बाहर, ठीक है? स्टेम के बाहर, वो उसको क्यूटिकुलर
ट्रांसपीरेशन कहते हैं, एंड थ्रू लेंटिकल से भी होती है, जिसको लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। ठीक है, 3 तरह से, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, 3 तरह की ये ट्रांसपीरेशन है। जो स्टोमेटा से होगी उसको स्टोमेटल, ठीक है, क्यूटिकुलर जो क्यूटिकल से होगी, और लेंटिकुलर जो लेंटिकल से होगी। तो ये एक हो गया ट्रांसपीरेशन। ये पौधे क्या करते हैं, किससे, एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से, इन्हीं के पौधों के पत्तों से, उसके स्टेम से जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है वहां से, एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एक ट्रांसपीरेशन हो गया, इससे एक्स्ट्रा वाटर की एक्सक्रीशन होगी। दूसरी इसमें क्या है, दूसरी है इसमें ग्यूटेशन। ट्रांसपीरेशन डज नॉट अकर एट नाइट, रात को ट्रांसपीरेशन नहीं होती। ये ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ दिन को होता है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होती, ऐसे ही ट्रांसपीरेशन भी ये ऐसा प्रोसेस है जो ड्यूरिंग डे होता है। ठीक है, दिन के वक्त होता है, रात को ये नहीं होता। सो मेनी प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा वाटर इन देयर जाइलम। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि रात के वक्त पौधे जो है वो क्या कर लेते हैं, अपने जो उनके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो उनके जाइलम में ही स्टोर रहता है, एंड रिमूव इट ड्यूरिंग द डे, और फिर इसको वो दिन के वक्त क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। Some plants such as grasses use a special method to remove extra water at night. जैसे grasses हैं, ये extra water जो है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं रात को। They have small pores at the tips or edges of their leaves. तो इनके पत्तों जो इनके जो पत्ते होते हैं, जैसे ग्रासेस हैं, ठीक है ना, तो इनके एजेस पर या फिर इनकी टिप्स पे आगे जो है वो क्या होती हैं, किनारों पे या फिर ऊपर जो इनकी नोक होती है वहां पे जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दे रिमूव एक्स्ट्रा वाटर थ्रू दीज पोर्स। तो पौधे जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इन पोर्स से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। दिस वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लिटिल ड्रॉप्स, और ये वाटर जो है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में उनके पत्तों के हमें एजिस पर साइड पे नजर आएगा, जैसे कि नीचे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये देखें पत्ते की साइड पर, ये देखें आपको ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये ड्रॉप्स हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, ग्लूटेशन, जिसमें पानी जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में पत्ते की जो एजेस हैं, ठीक है, वहां से निकलना शुरू हो जाता है ड्रॉप्स की फॉर्म में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूटेशन कहते हैं, ग्लूटेशन। ये देखिए यहाँ पे भी ये निकलना शुरू हो गया है। ठीक है, लीव्स की साइड्स पर ये देखें। ठीक है, ये देखें इसमें भी, और ये देखें ये साइड्स पे, लीव्स की साइड्स पे हमें ये हमें ड्रॉप्स जो हैं वो वाटर ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूटेशन। तो अब आपसे पूछा जा सकता है, ये साइड पे आपके जो है कि ठीक है, ट्रांसपिरेशन आपको पता है कि क्या है ये प्रोसेस, ये आपने 9th में इन डिटेल पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल भी पढ़ी थी आपने। तो ये लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो वेपर्स की शक्ल में, बुखारात की शक्ल में पानी निकलना जो शुरू हो जाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ग्लूटेशन क्या है, ग्लूटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ड्यू ड्रॉप्स। अब ये जो हम कहते हैं कि जो शबनम के कतरे हैं, ठीक है, ये अलग चीज है ड्यू फॉर्मेशन, और ग्लूटेशन डिफरेंट है। क्यों, ड्यू मीन्स द वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। ये जो हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो जब कंडेंस होते हैं, मीन्स जब ठंडे होते हैं, तो वो वाटर वेपर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो पौधे की जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, उनकी सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना, वो होती है ड्यू, उसको ड्यू कहते हैं। लेकिन ये क्या है कि पौधे के अंदर से निकलते हैं, अंदर से एक्स्ट्रा वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। अब ये बताएंगे कि आगे से पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूटेशन एंड ड्यू ड्रॉप्स। तो आपको बताना चाहिए कि ग्लूटेशन जो है ये ड्यू फॉर्मेशन से डिफरेंट है। ग्लूटेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें पौधे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं थ्रू द पोर्स, स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द टिप्स और एजेस ऑफ देयर लीव्स। ठीक है, इज द ग्लूटेशन इज द प्रोसेस, यहाँ से आप इसमें लिखेंगे कि ये वो प्रोसेस है इज द प्लांट्स रिमूव देयर एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, फ्रॉम small pores which are present at the tips of their leaves. ठीक है, but dew means the water drops on the surface of leaves formed by condensation of water vapors present in the air. ठीक है, ड्यू ड्रॉप का यहाँ से तो आप लिख लेंगे, और ग्लूटेशन जो है इसका आप जो है वो इसमें से पैराग्राफ में से लिखेंगे कि पौधे जो इनमें स्मॉल पोर्स होते हैं, पौधे के पत्तों के एजिस पे और टिप्स पे, ठीक, और वहां से वाटर जो है वो पौधे के अंदर से ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ग्लूटेशन कहते हैं। जबकि ड्यू जो है ये सिर्फ जो इन्वायरमेंट में पानी होता है, क्योंकि ठीक है बरसात ये के मौसम में जब ये ड्यू पत्तों के ऊपर हम देखते हैं, ठीक है, घास पे शबनम के कतरे देखते हैं, तो वो असल में क्या होता है कि वो जो इन्वायरमेंट में वाटर होता है, वो वाटर जो है वो कंडेंस होके, मतलब जो वाटर वेपर्स होते हैं इन्वायरमेंट में, वो जो वेपर्स दोबारा से ठंडे होते हैं, जब ठंडे हो गए तो वो क्या बन जाते हैं, वो पत्ते की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ड्रॉप्स की फॉर्म में। तो ये होती है ड्यू,
और ग्यूटेशन जो है वो एजिस एजिस से और जो है वो टिप्स से, पत्तों के एजिस और टिप्स से जो है वो वाटर वेपर्स जो है वो पौधे वाटर ड्रॉप्स जो है वो पौधे के अंदर से जो है वो निकलते हैं। ठीक है, ये ग्यूटेशन है। ये आपको फर्क पता होना चाहिए, ग्यूटेशन एंड ड्यू। यहाँ से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अपना। आगे एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जो ये तो हमने सबसे पहले जो है वो हमने पढ़ा कि पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कैसे एक्सक्रीशन करता है, एक्स्ट्रा जोन में बनती है। फिर वाटर की कैसे एक्सक्रीशन होती है, वो दो तरह से होती है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन एंड ब्यूटेशन से। ठीक है, ये इजी से प्रोसेस है, इनमें कुछ जो है वो मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। आगे एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, और इसके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है पौधे के अंदर जो बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि हमें अक्सर देखे पौधे के बाज पौधों से नजर आ रहा होता है, उनसे कुछ लिक्विड सा निकलता हुआ, उनसे कुछ गम की शक्ल भी इससे, या रेजन्स, ये जैसे पाइन के, ये चीड़ के जो पौधे हैं, दरख्त हैं, इनसे हमें रेजन्स निकलता हुआ नजर आता है। इसी तरह से जो कीकर का आपने दरख्त देखा होगा, उससे जो है वो गम्स निकलती हैं, गम टाइप एक चीज निकलती है। बाहर भी बहुत से और दरख्त हैं जिनमें आपने देखा होगा कुछ उनके उनसे निकलता हुआ मवाद आपने देखा होगा। तो ये भी क्या है, ये वेस्ट हैं, ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो पौधे को जरूरत नहीं होते, और फिर वो पौधा उनको जो है वो अपनी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट करता रहता है। ठीक है, स्पेशल पोर्स होते हैं उनकी जो सरफेस पे। ठीक है, उनसे ये क्या करते हैं, ये निकलते रहते हैं। Plants adopt different methods to deal with other metabolic wastes. तो डिफरेंट मेथड्स पौधा इख्तियार करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने के लिए, उनको डील करने के लिए। सम प्लांट्स स्टोर वेस्ट इन देयर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल्स। तो बाज पौधे जो हैं वो बॉडी के अंदर जो है वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ये क्रिस्टल से बन जाते हैं, वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते। सम प्लांट्स कीप देयर वेस्ट इन लीव्स। बाज जो हैं वो लीव्स में रखते हैं बाज पौधे। ठीक है, वेस्ट उनके लीव्स में चले जाते हैं। when their leaves fall, plant body also get rid of waste। और फिर यह है कि जब मौसम खज़ां में पत्ते गिरते हैं तो वो पत्ते जो है अपने साथ वो वेस्ट भी लेके उनका निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, और पौधे की जान उनसे गेट रिड ऑफ वेस्ट और उनसे छुटकारा हासिल कर लेते हैं। सम प्लांट्स एक्सक्रीज देयर वेस्ट टू स्पेशल पोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स। तो बाज जो पौधे हैं वो अपने वेस्ट को क्या करते हैं, स्पेशल पोर्स से एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, फोर्स फोर्स अप्लाई करते हैं उन पे, और उन पोर्स से, उन सुराखों से उन वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं उनकी बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल जैसे रबर प्लांट है। ठीक है, रबर प्लांट एक्सक्रीट्स लेटेक्सिस। ठीक है, इससे जो निकलने वाला मवाद है उसको लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, लेटेक्स। कीकर जो ट्री है इसको एकेशिया नीलोटिका कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है एकेशिया नीलोटिका। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है कीकर प्लांट का। कीकर प्लांट तो आपने अपनी देखा भी है। ठीक है, आपके यहाँ पे होता है, ये पाया जाता है काफी। ठीक है, तो कीकर प्लांट, इससे कौन सी चीज निकलती है, इससे गम्स निकलती हैं। ठीक है, इससे जो मवाद निकलता है उसको क्या कहते हैं, गम्स कहते हैं। कॉनिफरस ट्रीज एक्सक्रीट रेजिन। तो जो कॉनिफर्स हैं जिनके साथ ये कॉन्स लगती हैं, जैसे ये आपका पाइन ट्री है। ठीक है, ये चीड़ के जो दरख्त हैं। ठीक है, इनके साथ कॉन्स लगती है ना, आप देखते हैं, और उसके अंदर उसके सीड्स जो हैं वो उसके अंदर तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये रेजन एक्सक्रीट करते हैं। लेडी फिंगर एक्सक्रीट्स म्यूसिलेज। और जो भिंडी है, देखिए इसके अंदर से भी एक वो निकल रहा होता है, एक झाग टाइप एक लिक्विड निकल रहा होता है, जिसको क्या कहते हैं, म्यूसिलेज कहते हैं। तो ये सब जो है, ये क्या है, ये वेस्ट हैं जो निकलते हैं पौधों के अंदर से। ठीक है, मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर से। आपको पता है रबर प्लांट से क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है। कीकर से गम निकलती है। कॉनिफेरस से रेजन निकलते हैं। एंड लेडी फिंगर जो है एक्सक्रीट म्यूसिलेज। उससे क्या निकलता है, म्यूसिलेज निकलता है। ठीक हो गया। देखिए आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। ठीक है, नीचे कि देखिए रबर प्लांट से जो है वो क्या है, रबर प्लांट से देखें लेटेक्स निकल रही है, जो इसके नीचे रखा हुआ है एक पॉट, जिसमें वो उसको कलेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे देखिए ये नेक्स्ट डायग्राम में कीकर ट्री आपको नजर आ रहा है। इससे देखिए ये आपको ये गम्स निकलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, ये इस टाइप की बाकी भी बहुत से पौधों से इस तरह की गम्स निकलती हैं, आपने देखी होंगी अक्सर अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट देखें रेजन्स फ्रॉम कॉनिफेरस ट्रीज। ये जो भी कॉनिफेरस होते हैं जिनसे जिनके साथ कॉन्स लगती हैं। ठीक है, और उसके अंदर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये आपके पाइन ट्री है। ठीक है, चीड़ का दरख्त है, इसके साथ कॉन्स लगती हैं, उसके अंदर उसके बीज बनते हैं। ठीक है, इनको कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। तो ये इसके अंदर से देखिए ये रेजन्स निकल रहे हैं। तो ये सब वेस्ट हैं जो इन पौधों से जो है वो निकल रहे हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि लेटेक्स कहाँ से निकलती है, गम्स किन से निकलती है, और रेजन्स किससे निकलते हैं। ठीक है, और म्यूसिलेज किससे निकलता है, ये लेडी फिंगर से निकलता है, भिंडी से। ठीक हो गया।
तो ये जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो पौधे के अंदर बनते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान, ठीक है, तो वो एलिमिनेट होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं स्पेशल पोर्स से, ठीक है ना, पौधा जो है वो फोर्स अप्लाई करता है और वो पोर्स से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, अब पौधे के अंदर कुछ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स हम देखेंगे कि वाटर जो है जो वाटर की जो क्वांटिटी है उसकी बॉडी के अंदर वो किस तरह से मेंटेन रहती है, ठीक है, मतलब जैसे देखिए पौधे जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, बाज़ जो है वो डेजर्ट्स में भी होते हैं, ठीक है, बाज़ पौधे जो हैं वो तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मीन्स कि वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। तो अब इनमें इनकी बॉडीज़ में वाटर लेवल की एडजस्टमेंट कैसे मेंटेन रखी जाती है, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। On the basis of habitats, there are four types of plants, ठीक है, habitat के बेस पे जो है वो फोर टाइप्स हैं प्लांट्स की। ये habitat यानी कहाँ रहता है, उसका मस्कन क्या है पौधे का, वो ड्राई कंडीशंस में रह रहा है, वो वाटर में रह रहा है, वो जो है वो मिल्ड कंडीशंस में रह रहा है, ठीक है, वो डेजर्ट्स में रह रहा है, ये इसके हैबिटेट्स हैं। तो फर्स्ट वन इज द मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स अब कौन से प्लांट्स हैं, मीजो मीन्स मीडियम एंड फाइट मीन्स प्लांट, ठीक है, मिनी मीडियम प्लांट मीन्स के ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जिनको टेरेस्ट्रियल यानी टेरेस्ट्रियल मीन्स जो खुश्की पे जो हमारी जमीन पे पाए जाने वाले पौधे हैं, खुश्की पे पाए जाने वाले पौधे हैं, विच लिव इन लैंड्स वेयर मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी, यानी बहुत ज्यादा पानी भी नहीं इनको मिलता और बहुत भी डेफिशिएंसी नहीं होती, ये मीडियम क्वांटिटी में इनको वाटर अवेलेबल होता है। दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स, और ये जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर किसके जरिए, रूट्स के जरिए। Most of their body surface is covered with waxy cuticle, which prevent water loss। तो इनकी जो बॉडी सर्फेसिस हैं इनके बाहर वैक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है, वैक्सी क्यूटिकल क्या करती है, ये वाटर को वहां से निकलने नहीं देती, ठीक है, प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। दे आल्सो कंट्रोल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्रांसपिरेशन बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा। तो ये दूसरा एक तो ये है कि इनकी सरफेस पे क्यूटिकल होती है जिससे वाटर की जो लॉस है, वाटर का लॉस जो है उससे रोका जाता है, और दूसरा इसमें क्या होते हैं कि इनके एक्स्ट्रा ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल किया जाता है बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा, इनके स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये इनके इस प्रोसेस को यानी वाटर लॉस के प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ मेसोफाइट्स आर मेज, कॉर्न, क्लोवर एंड रोज प्लांट, रोज एटसेट्रा। तो ये इसकी एग्जांपल्स कौन सी है मेसोफाइट्स की, आपको पता होनी चाहिए, मेज है, ठीक है, ये मकई है, क्लोवर ये भी एक ये चारा ये जो घास की तरह का ये पौधा होता है, ठीक है ना, ये जानवरों के लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है क्लोवर। और रोज और जो रोजेज हैं इनमें ये जो है वो ये कौन से हैं, ये मीजोफाइट्स हैं, मीन्स के ये मीडियम, इनको जो है वो मीडियम क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है, और ये कैसे वाटर की जो है कंट्रोल कैसे करते हैं वाटर के लॉस को, यानी अगर मीडियम इनको पानी मिलता है तो अगर ज्यादा इनमें से इनमें इनकी बॉडी से अगर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो तो ज्यादा ये तो मुरझा जाएंगे पौधे। लेकिन क्या होता है कि इनमें एक तो ये होता है कि इनकी सिर्फ बॉडी सर्फेसिस में वैक्सी क्यूटिकल होती है जो कि वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है, और दूसरा इनमें क्या होता है कि इनकी जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रांसपिरेशन नहीं होने देते, वाटर लॉस नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, उन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो मीजोफाइट्स होगी, मीजो मीन मीडियम, फाइट मीन प्लांट, यानी ये इनको मीडियम क्वांटिटी में वाटर मिलता है, ये वो पौधे हैं जिनको मीडियम क्वांटिटी में वाटर मिलता है, ठीक है, और उसमें ये सर्वाइव करते हैं। ये किस तरह से उसमें सर्वाइव करते हैं, टू कंडीशंस में जो है वो अपने आप को जो है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया मीजोफाइट्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप कौन सी है प्लांट्स की, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का हमें मतलब पता है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट। इनके वाटर में ये प्लांट जो है वो सर्वाइव करते हैं, वाटर में ये रहते हैं। दीज प्लांट्स लिव इन वाटर, इन लिव इन फ्रेश वाटर, ये ठीक है कहाँ रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में होते हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स वगैरह में, ठीक है, तालाबों में, झीलों में, और या फिर ये है कि जहाँ पे सॉइल बहुत वेट होती है, गीली होती है, वहाँ पे ये प्लांट सर्वाइव करते हैं। प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू द फुल सरफेस ऑफ द बॉडी। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है ये पूरी उनकी बॉडी सरफेस से हो रही थी, क्योंकि ये इनकी बॉडी सरफेसेस जो है वो भी पानी के अंदर ही होती हैं, तो पूरी जगह पूरे पौधा जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। दे यूज डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज। तो फिर ये डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए अपनी बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल many hydrophytes have broad leaves which float on the surface of water। तो बहुत से हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनके बहुत चौड़े जो हैं वो
ब्रॉड लीव्स होते हैं, जो कि पौधे पानी के की सरफेस पे जो है वो तैर रहे होते हैं। दीज लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेसेस, और इनमें क्या होते हैं कि जो है इनके लीव्स की अपर जो सरफेसेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। जैसे जो आम पौधे हैं उनमें क्या होता है कि उनके लोअर सरफेसेस, उनके लीव्स की लोअर सरफेसेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, जो हमारा मतलब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट जो खुश्की पे रहने वाले। क्यों? क्योंकि उन सारे अपर सरफेस पे अगर उनके स्टोमेटा ज़्यादा हो तो क्या हो, कि सारा वाटर वहाँ से इवापोरेट हो जाए, उनकी ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो और पौधे तो वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकें। लेकिन उनमें स्टोमेटा क्या होते हैं, नीचे निचली सरफेस सरफेस पे होते हैं पत्तों के, ऊपर नहीं होते, नीचे होते हैं पत्ते की निचली साइड पे। लेकिन जो ये वाले पौधे हैं, जो हाइड्रोफाइट्स हैं, इनमें कहाँ होते हैं, इनकी अपर सरफेसेस पे स्टोमेटा होते हैं। वाटर मूव्स आउट ऑफ देयर बॉडीज थ्रू दी स्टोमेटा, तो पानी जो है इनकी बॉडी से मूव करता है किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स इज वाटर लिली। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो पानी में पाए जाने वाला वो प्लांट है, ठीक है, वाटर लिली। ठीक है, ये इसके जो है वो लीव्स हैं वो जो काफी ब्रॉड होते हैं, और सारे ब्रॉड लीव्स होते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्टोमेटा से इजीली क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज्यादा होता है। इस तरह से फिर जो है ये वाटर इनके बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में कैसे बॉडी वाटर मेंटेन रहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके में एक लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, इनके लीव्स लीव्स पे जो ब्रॉड लीव्स होते हैं इनके। ठीक है, और जो सरफेस पे पानी की सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं, और ये लीव्स जो होते हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, जिसकी वजह से पानी इनकी बॉडी से इजीली रिमूव हो जाता है इन स्टोमेटाज से। ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट है जीरोफाइट्स। थर्ड जो क्या है, जीरो मीन्स ड्राई एंड फाइट्स मीन प्लांट, यानी ये जो है वो ड्राई इन्वायरमेंट में ये होते हैं। ठीक है ना, ये डेजर्ट्स वगैरह में ये पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में। ठीक हो गया। दीज प्लांट्स लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट्स, ठीक है, डेजर्ट्स में ये रहते हैं। दे हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ऑलमोस्ट ड्राई सॉइल। तो इनकी बहुत गहरी गहरी, बहुत दूर दूर तक इनकी जड़ें इन पौधों की गई हुई होती हैं। ठीक है ना, जहाँ पे क्या होता है कि डीप इनकी रूट्स होती हैं, ठीक है, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए ड्राई सॉइल में दूर दूर तक फैली हुई थी, फिर दूर दूर से जहाँ से उनको वाटर की मिलता है वहां से वो खींच कर ले आती हैं पौधे के लिए। देयर बॉडी सरफेस हैज फ्यू स्टोमेटा, उनकी जो बॉडी सरफेस है उसमें चंद एक स्टोमेटा होते हैं। इट आल्सो कवर्ड विथ थिक, और जो है ये किससे कवर्ड हुई होती हैं, ये जो है वो कवर्ड हुई होते हैं थिक वैक्सी क्यूटिकल से। ठीक है, इसके इनके गिर जैसे भी जो है वो थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है, क्यूटिकल लेयर होती है। ठीक हो गया। टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, क्यों, ये पानी का लॉस जो है वो कम से कम हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये पौधे ऑलरेडी उस कंडीशन में जो है वो सरवाइव कर रहे हैं जहाँ पे बहुत कम पानी है, डेजर्ट्स हैं, ठीक है, सहरा हैं, वहाँ पे पानी नहीं है। तो फिर क्या होगा कि जब वहाँ पे पानी नहीं है तो फिर वो उनकी रूट्स जो है वो इतनी गहराई में और दूर दूर फैली हुई होती है, गई हुई होती है, कि वहां से वो इजीली पानी एब्जॉर्ब करके दूर दूर से, ठीक है, दूर दूर जगहों से पानी एब्जॉर्ब करके पौधे को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ना, तो इनके गिर फिर क्या होता है कि ये पानी उनको मिलता ही बड़ी मुश्किल से है, तो अगर ये पानी इसका लॉस भी हो जाए तो फिर वो तो सर्वाइव ना कर सके। तो क्या होता है कि इनकी गिर जो है वो एक्सी क्यूटिकल होती है, जो कि पानी के लॉस को क्या करती है, कम करती है। सम जीरोफाइट्स फॉर एग्जांपल कैक्टी, इन जो कैक्टस प्लांट है, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा हमारी इधर बास जगहों पे कैक्टस जो है ये पौधा आपको नजर आएगा। ये आप डायग्राम में भी देखें अपनी बुक पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कैक्टस ये मोटा सर जो है वो बहुत मोटी सी इसका तना, ये रबर रबर टाइप मोटा सा ये इसका तना होता है। ठीक है, और इसमें बहुत जो मोटा होता है इसके अंदर जो है ना, जैसे लीव्स देखिए हमारे लीव्स कितने पतले हैं पौधों के जो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके लीव्स बहुत मोटे होते हैं। बहुत इनकी गिर जो है ना वो वेक्सिक्यूटिकल होती है, जो कि पानी की जो है वो क्या करती है, पानी की का लॉस नहीं होने देती। ठीक है, वहां से और पानी को स्टोर करती है स्टेम में, ठीक है, और रूट्स में ये स्टोर करते हैं। सच स्टेम्स और रूट्स आर सॉफ्ट एंड जूसी एंड आर कॉल्ड सक्यूलेंट ऑर्गेन्स। तो फिर ये जो है ये बहुत सॉफ्ट, इनको अगर उसके पत्ते को आप तोड़े ना, ठीक है, आप उसको हाथ में लेके देखें तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और बहुत जूसी होते हैं, मतलब लगता है कि इसके अंदर जूस ये जो है वाटर भरा हुआ है, क्योंकि वो स्टोर करते हैं वाटर, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। वेक्सिक्यूटिकल इतनी थिक होती है कि पानी बाहर नहीं जाने देते, ताकि फिर उसको जो थोड़ा बहुत पानी मिलता है वो उस बॉडी उसकी बॉडी के अंदर क्या हो, स्टोर रहे। ठीक है, और वो उसका लॉस ना हो।
ठीक है? तो इस तरह से ज़ीरोफ़ाइट्स जो हैं ये भी अपनी थिक क्यूटिकल होने की वज़ह से, विक्सी क्यूटिकल होने की वज़ह से क्या करते हैं वाटर लॉस को ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है? ये भी आपको पता चाहिए कि ज़ीरोफ़ाइट्स में कौन-सी कैक्टस आता है, इसकी एग्ज़ाम्पल कौन-सी है? कैक्टस। आपकी डायग्राम में भी जो है वो नेक्स्ट बना हुआ है कैक्टस, ठीक है? तो ये हो गए हमारे मीज़ोफ़ाइट्स, हाइड्रोफ़ाइट्स, ज़ीरोफ़ाइट्स, ठीक है? 3 टाइप्स हो गई हमारी प्लांट्स की और अब 4th है हेलोफ़ाइट्स। हेलो का मतलब होता है साल्ट और फाइट मीन्स प्लांट, यानी कि ये वो पौधे हैं जो साल्टी जो वाटर में में सर्वाइव करते हैं, वहाँ ये रहते हैं, ठीक है? दीज़ प्लांट्स लिव इन हैबिटेट्स विद साल्टी वाटर, ठीक है? और सी और साल्टी मार्शेस। तो ये समंदर के पानी में, ठीक है? वहाँ पर होते हैं जहाँ पे साल्टी वाटर होता है, ठीक है? या साल्टी मार्शेस होते हैं जहाँ पे दलदली जगहों पे जहाँ पे नमकियात ज़्यादा होते हैं, उन जगहों पे ये पौधे जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। वाटर ट्राइज़ टू मूव आउट फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडीज़ इनटू देयर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो पानी जो है वो मूव करता है उनकी हाइपोटोनिक बॉडीज़ से कहाँ? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। तो वो हाइपोटोनिक बॉडीज़ से जो है वो वाटर कहाँ मूव करता है? वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, ठीक है? सच प्लांट एब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है? एंड मेक देयर बॉडीज हाइपोटोनिक। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो साल्ट एब्जॉर्ब करते हैं पानी से और अपनी बॉडीज को हाइपोटोनिक कर देते हैं, मीन्स कि वहां से साल्ट एब्जॉर्ब करके उनकी बॉडीज में आ जाते हैं। दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट। इस तरह से पानी उनकी बॉडी से क्या होता है? बाहर नहीं जाता, ठीक है? द एक्सेस साल्ट कैन बी स्टोर्ड इन द सेल्स एंड एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम साल्ट ग्लैंड्स ऑन लीव्स। तो फिर एक्सेस वाटर जो है वो उनकी बॉडी से क्या हो जाता है? उनमें स्टोर हो जाता है या फिर एक्सक्रीट हो जाता है। एक्सेस साल्ट जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं सेल्स के अंदर या फिर उनसे निकाल दिए जाते हैं पत्तों के ज़रिए। उन पे स्पेशल साल्ट साल्ट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है? लीव्स के ऊपर वहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं। सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो सी ग्रासेस जो हैं वो इस इन हेलोफाइट्स में आ जाते हैं। सी ग्रासेस यानी जो समंदर में ग्रासेस पाए जाते हैं, ठीक है? वो हेलोफाइट्स होते हैं। तो ये हमारी 4 टाइप्स हो गई, यानी कि पौधा जो है वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे करता है, मीन्स कि उसके अंदर जो पानी है उसको वो कैसे बैलेंस में रखता है। अब ज़ाहिर है पौधे मुख्तलिफ कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे हमने कहा कि मीज़ोफाइट्स भी होते हैं जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, फिर हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं जो कि पानी में रहने वाले हैं, ठीक है? और ज़ीरोफाइट्स भी होते हैं जो मीन्स कि वहाँ पे बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट होता है, ड्राई कंडीशंस होती हैं जैसे डेजर्ट्स हो गए, ठीक है? वहाँ के पौधे किस तरह से सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे कैसे रहते हैं, पानी के लॉस को कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक हो गया? और हेलोफाइट्स जो कि साल्ट्स में रहते हैं, साल्टी वाटर में, ठीक है? जैसे सी वाटर में रहते हैं, ठीक है? या फिर मार्शी जो प्लेसेस हैं, साल्टी मार्शेस हैं, मीन्स कि जो दलदली जगह हैं जहाँ पे नमकियात की बहुत ज़्यादा कसरत है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नमकियात हैं जहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे ये एग्ज़िस्ट करते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो ये किस तरह से वहाँ सर्वाइव करते हैं, ठीक है? हेलोफाइट्स हैं ये। तो आपको पता होना चाहिए कि नाम से ही ज़ाहिर होते हैं, हेलो मीन्स साल्ट में रहने वाले, ठीक है? ज़ीरो मीन्स जो बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में रहने वाले, हाइड्रो मीन्स हमें पता